गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। एक्नॉलेजमेंट का मतलब पहले क्या होता है वो समझना जरूरी है। इसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस। यहाँ पे याद रखना है आपको, ठीक है। एक्सेप्टेंस होता है कि आप है ना, जब कोई आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, इस बात की इन्फॉर्मेशन आपको कंज्यूमर और सेल बायर को देनी रहेगी। और लास्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर आपने सेंड कर दी है, इस बात की इन्फॉर्मेशन भी आपको उन्हें देनी रहेगी। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। आफ्टर रिसीविंग अ लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर, द सेलर एट फर्स्ट राइट एन एक्नॉलेजमेंट लेटर टू द कस्टमर। ओके, एक बार ऑर्डर लेटर रिसीव करने के बाद आपको क्या करना रहेगा। एज अ सेलर सबसे पहले आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर कस्टमर को लिखने रहेंगे। इन दिस लेटर द सेलर एक्सप्रेस थैंक फॉर ऑर्डर फॉर द शोइंग इंटरेस्ट इन गुड्स। सबसे पहले आप इसको लेटर में क्या लिखेंगे, तो आपको थैंक यू कहना है कि कस्टमर और बायर ने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया और आपको ऑर्डर दिया। Thereafter, the seller dispatch goods accordingly instructions given by customer or inform him about packing, transportation, etc. Then उसके बाद क्या करना है कि आपने गुड डिस्पैच कर दिया है उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने पैकिंग कही थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जैसी मांगी थी उसी के अकॉर्डिंग आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। दिस लेटर इज़ नॉन एज एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर। और इस लेटर को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर। ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट, बिल एटसेट्रा आर एनक्लोज विथ द लेटर। ओके, इस लेटर के साथ हम क्या करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो रिसिप्ट होगी, रेलवे से अगर आप भेज रहे हो तो रेलवे की रिसिप्ट, जो आपके गुड्स है उसके जो बिल है वो सारे आप इस लेटर के साथ इनक्लोज करके भेजोगे। In this way, the letter of execution of an order means seller legally accepted all instructions given by the customer and dispatch good accordingly. Okay, इस तरह से क्या होगा कि execution of an order का मतलब क्या होगा कि सेलर लीगली सेलर एज अ सेलर आपने ना बायर और कंज्यूमर के जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे उसको लीगली आपने फॉलो किया है और उनके अकॉर्डिंग आपने काम किया है और गुड्स उसी के अकॉर्डिंग डिस्पैच किया है। If the seller does not have sufficient stock of a goods required by customer, he either ask to extend time limit or allow him to execute order as a part of suggest subtitle substitutes good. एज अ सेलर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इतना गुड्स नहीं है कि आप कस्टमर को भेज सको, तो आप उससे क्या कहोगे कि या तो आप टाइम बढ़ा दो, मीन्स कि कस्टमर ने आपको क्या कहा था कि 10 दिन के अंदर आपको गुड्स भेजना है, लेकिन आपके पास इतना स्टॉक नहीं है कि आप 10 दिन के अंदर भेज दो, तो आप क्या करोगे कि उन्हें कहोगे कि टाइम एक्सटेंड कर दे, यानी टाइम बढ़ा दे, या फिर जो गुड्स चाहिए उसके जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स आप एक्सेप्ट कर लो। एज दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर लेटर ऑफ सेम आर टू बी रिटन। तो ये सारे पॉइंट्स थे एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर से जो हमें ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट टू बी कंसिडर्ड वाइल राइटिंग लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर। एक लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट है इन द बिगिनिंग नंबर ऑफ ऑर्डर लेटर, इट्स डेट एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गुड्स टू बी सेंट शुड बी मेंशन। At the same time, the seller should thank to the customer for his order. बिगनिंग में हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर लेटर, यानी कौन से नंबर का ऑर्डर लेटर है जिसके लिए आप एक्सेप्टेंस लेटर लिख रहे हो, डेट कौन सा था, डिस्क्रिप्शंस क्या थे गुड्स के, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। और उसके बाद उन्हें आपको क्या करना है, थैंक यू कहना है कि उन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्ट दिखाया है। सेकेंड आता है द गुड्स सेंड और सेंड शुड बी डिस्क्राइब। गुड्स भेज दिया गया है या भेजने वाले हो, ये बात भी आपको इन्फॉर्म करनी है। द टोटल अमाउंट ऑफ अ बिल शुड बी स्टे एंड कॉपीज ऑफ बिल, ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट और रेलवे रिसिप्ट, डिलीवरी रिसिप्ट शुड बी सेंड अलॉन्ग विद द लेटर। लेटर के साथ आपको गुड्स का बिल,
कॉपी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट या रेलवे के थ्रू भेज रहे हो तो रेलवे की रिसिप्ट और डिलीवरी रिसिप्ट, ये सारे आपको भेजने रहेंगे। फोर्थ आता है, इफ़ द पेमेंट इज मेड थ्रू बैंक द बायर शुड बी इन्फॉर्म्ड आफ्टर डिपोजिटिंग द बिल इन द बैंक। ओके, अगर आप क्या कर रहे हो कि आप पेमेंट है ना ऑनलाइन कर रहे हो, बैंक के थ्रू कर रहे हो, तो द बायर शुड बी इन्फॉर्म्ड आफ्टर डिपॉजिटिंग द बिल इन द बैंक। तो आपको क्या करना रहेगा, बायर को इन्फॉर्म करना रहेगा जब आप बैंक में बिल जमा करवाते हो तब। इट शुड बी क्लियरली स्टेट दैट ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कस्टमर रिगार्डिंग पैकिंग आर एक्सेट्रा आर फॉलोड। और ये भी आपको बताना है कि आपने जो बायर ने आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहा था वो आप सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द गुड्स आर इंश्योर्ड द रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस शुड बी एनक्लोज विद द लेटर। अगर गुड्स की इंश्योरेंस करवाई गई है तो इंश्योरेंस के रिसिप्ट भी आपको साथ में भेजना रहेगा। अब गुड्स की इंश्योरेंस हम जनरली कराते क्यों हैं, तो आपको पता है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने में है ना बहुत सारे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कभी नेचुरल डिजास्टर हो गया, मैन मेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो उससे क्या होगा कि हमारे गुड्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी इंश्योरेंस ले लेते हैं। इट शुड बी मेंशन दैट द सेलर इज ईगर टू सर्व द बायर एंड एक्सपेक्ट्स लार्ज ऑर्डर फ्रॉम हिम फ्यूचर। और आपको ये भी बताना है कि एज ए सेलर आपको उन्हें सेवा करके, उनको सर्विस प्रोवाइड करके बहुत खुशी हुई है और आप भविष्य में एक लार्ज ऑर्डर की उम्मीद रखते हो बायर की तरफ से। ये लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।